2 पाउंड की सस्ती बियर पी के एलन गार्डनर ने एक इमेजिनरी आर्टिकल लिखा है क्रिक इन्फो पे कि जी वो शायद दुबई में ना आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी की ये सारी बातचीत हुई होगी। बातचीत, इमेजिनरी बातचीत। क्रिक इन्फो ने क्या पोस्ट की है कि मीटिंग में पीसीबी ने कहा होगा इमेजिनरी है, कहा होगा कि जी सारा टूर्नामेंट होगा तो पाकिस्तान में होगा, हम निगोशिएशन नहीं करेंगे। सेठी साहब, आपसे सभी ये सवाल करना चाहते हैं कि अब जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, पीसीबी ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया है हाइब्रिड मॉडल पर जाने से, और दूसरी तरफ बीसीसीआई भी रजामंद नहीं है इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजने से, तो फंस गया बीच में आईसीसी। और आपने रेवेन्यू के हवाले से भी क्लैरिटी दी एक ट्रांसमिशन में, लेकिन सभी इस प्रोग्राम के तवज्जो से आपसे जानना चाहेंगे कि आईसीसी के पास क्या ऑप्शंस हैं सिचुएशन से निकलने को? आईसीसी के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया है इसका। के साथ चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो लगातार अपडेट्स आ रही है, और अपडेट्स हर गुजरते दिन के साथ एक नई अपडेट आ जाती है। कभी क्या अपडेट चलती है, कभी क्या अपडेट चलती है, ऑफिशियल क्या अपडेट आ रही है, इंडियन मीडिया में क्या चल रहा है। पहले इंडियन मीडिया साउथ अफ्रीका में चैंपियन ट्रॉफी करा रहा था, फिर दुबई में करा रहा था, फिर श्रीलंका में करा रहा था, फिर तमाम तर चीजें आउट हुई, और अब इंडिया में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है। भाईजान ये क्या कहानी और ऑफिशियल अपडेट क्या है? चैंपियन ट्रॉफी एक्चुअल में कहां मौजूद है, जरा ये आपको बताएंगे। और एक और डेवलपमेंट हुई है जी, जिसके तहत जो ब्रॉडकास्टर है स्टार स्पोर्ट्स, वो जो है वो आईसीसी को अब लीगल एक्शन लेने जा रहा है। वो क्या कहानी आ रही है वो भी आपको बताएंगे। और एक सजेशन आया है जिसके तहत दोनों बोर्ड, बीसीसीआई आगे से कहता है टेल हिम वी विल होल्ड इट, टेल हिम वी विल होल्ड इट इन साउथ अफ्रीका। ये किसको बीसीसीआई कह रहा है टेल हिम? और ये बीसीसीआई कहां से आ गया बीच में? आईसीसी का टूर्नामेंट है, बीसीसीआई कह रहा है टेल हिम वी विल होल्ड इट इन साउथ अफ्रीका। बीसीसीआई की क्या इसमें अमल दखल है? टूर्नामेंट आईसीसी का है, होस्ट पाकिस्तान कर रहा है, और बीसीसीआई कह रहा है टेल हिम। अच्छा जी, आईसीसी आगे से कहता है यस सॉरी इफ यू कांट डू दैट हाइब्रिड थिंगी वी माइट हैव टू लुक एट द अल्टरनेटिव्स। यानी आगे से आईसीसी वाले कहते हैं पीसीबी को कि अगर आप इस टूर्नामेंट को, चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड में नहीं लेके जाएंगे तो हम शायद दूसरी ऑप्शंस देखें। अच्छा जी ठीक है। उसके बाद फौरन आगे से बीसीसीआई कहता है आ जाते थे, पहले ब्लाइंड के लिए भी लोग आ जाते थे, इस दफा उन्होंने हार्ड लाइन ले ली है। सिर्फ क्रिकेट नहीं, उन्होंने बाकी चीजों को भी घेर लिया है। सो आई थिंक देयर इज समथिंग सीरियस है कि इंडिया ने ये हार्ड लाइन ले ली है, तो इंडिया इज नॉट कमिंग, बीसीसीआई विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान। तो फिर ये है कि या तो हाइब्रिड मॉडल होगा कि कुछ गेम्स पाकिस्तान में होंगी और इंडिया की गेम्स पाकिस्तान के बाहर होंगी, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो सारे के साथ नहीं आ रहा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। अब वो कहा जा रहा है जी कि इंडिया होस्ट कर लेगा, तो ये बिल्कुल ही अगर आप देखो लॉजिक बात है। और इसका प्रूफ ये है कि आईसीसी की ट्रॉफी 16 नवंबर से 24 नवंबर तक होस्ट मुल्क पाकिस्तान के पास पहले जाती है, तो पाकिस्तान आ चुकी है, और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मौजूद है, इस्लामाबाद में पहुंच गई है, स्कर्दू जाएगी। और आईसीसी इस टाइम है तो बहुत परेशान, क्योंकि अभी तक हल नहीं निकला। फिलहाल सोर्स ये बताते हैं कि आईसीसी में कुछ जो बड़े हैं, आईसीसी के हेड जो डायरेक्टर्स हैं, जो बड़े हैं, वो चाह रहे हैं कि बीसीसीआई और पीसीबी दोनों को मिलकर बिठाया जाए, और इस पर बैठकर दोनों से कहा जाए कि गिव एंड टेक पर बात की जाए। कुछ आप लो, कुछ आप दो, कुछ आप लो और कुछ आप दो। क्योंकि आज बीसीसीआई ने भी कहा जा रहा है जी, आईसीसी को लेटर लिख दिया, उस वो लेटर में क्या बातें लिखी हैं, बड़ी अजीब सी बातें हैं, कुछ इस पे भी बात करेंगे बिल्कुल। और बाकी एक और चीज मैं आपको बता दूं, दुनिया भर में जितनी भी बड़ी से बड़ी भी ताकतें हैं ना, सबसे बड़ी ताकत जो है वो समझ लो कि अमेरिका अपने आप को मानता है दुनिया में। सारा टूर्नामेंट जो है, अगर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर सारे का सारा टूर्नामेंट जो है आईसीसी मूव कर देगी, कहेगी ठीक है, फिर पाकिस्तान तो हम मूव कर देते हैं, they'll move it to another country। फिर पाकिस्तान के लिक्विड मॉडल क्या ये किसी और मुल्क में जाके खेल सकेंगे, या वो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा ना। फिर अगर ये फैसला करते हैं कि हमें हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना, तो फिर कहीं और भी जाके खेलना मुनासिब नहीं होगा। वी आर होल्डिंग इट इन साउथ अफ्रीका, वी आर होल्डिंग। ओ आईसीसी का टूर्नामेंट है, बीसीसीआई कह रहा है वी आर होल्डिंग। ये क्या औकात है बीसीसीआई की कि बीसीसीआई कह रहा है वी आर होल्डिंग? इनका तो टूर्नामेंट भी नहीं है, टूर्नामेंट आईसीसी का है। अच्छा, उसके बाद जी आगे आईसीसी का बंदा कहता है ओके आई थिंक दैट कंक्लूड्स टुडेज बिजनेस टू एवरीवन सेटिस्फेक्शन। यानी चलो
खत्म करो बात। आई थिंक आज की बात हमारी यहाँ पे खत्म होती है और पीसीबी आगे से कहता है आर यू सीरियस, यानी पीसीबी एंड में फिर भी बातचीत ही होती जो है, मर्जी कर लो, बातचीत है, जितनी मर्जी कैजुअलिटी हो जाए। आईसीसी कह रहा है जी कि बिठाएंगे बीसीसीआई को, बिठाएंगे पीसीबी को। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें यह कहा जा रहा है, पाकिस्तान के कुछ आउटलेट्स ने भी रिपोर्ट किया, रिपोर्ट के मुताबिक कि इंडिया को बोला जाएगा कि भाई आपका स्टैंस है ना दुबई में खेलना, आपको खिला लेंगे दुबई में, लेकिन 3 मैच में से 1 मैच आपको पाकिस्तान में खेलना पड़ेगा और 1 सेमीफाइनल हम आपका दुबई में रख देंगे। लेकिन अगर इंडिया फाइनल में गई तो उसको पाकिस्तान आना पड़ेगा। पाकिस्तान को यह बोला है कि इंडिया 1 मैच लाहौर में खेल लेगी, फाइनल भी लाहौर को दिया जाएगा, लेकिन 1 सेमीफाइनल और 2 जो मैच हैं वो पाकिस्तान से बाहर लेके जाएंगे। अब बात यह है कि पाकिस्तान का स्टैंड है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के हम तो 1 भी मैच जाने नहीं देंगे बाहर। इंडिया का स्टैंड है हम तो 1 भी मैच पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। तो अब पता नहीं, अब ये गिव एंड टेक वाला जो मामला है, और इस सारी सिचुएशन में वो बेचारे जो उनकी वो ब्लाइंड टीम आ रही थी उनका भी एनओसी फारिग हो गया। आप तो हम लोगों की वजह से, क्योंकि मीडिया में इतनी इस चीज को लेकर डिस्कशन हुई, और गरीबों को इतनी बातें की बड़ा फर्क पड़ता है। अगर पाकिस्तान के रेवेन्यूज गिर जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए एक और मसला भी बनेगा ना। तो फिर क्या पाकिस्तान यही फलसफा लॉजिकल एंड पे लेके जाएगा? लॉजिकल एंड क्या है? लॉजिकल एंड ये है कि पहले पाकिस्तान ने कहा जी आए, आप इधर आए, वो नहीं आए। आपने कहा हाइब्रिड नहीं खेलेंगे। आपने फिर अगली कंट्री में, थर्ड कंट्री में भी इंटरनेशनल इवेंट खेलने से इनकार कर दिया। ठीक है ना? तो इसका ये मतलब है फिर आगे जितने भी इवेंट्स होंगे इंटरनेशनल आईसीसी के, फिर आप नहीं खेलेंगे वो। तो यू आर बेसिकली गोइंग टू पुश योरसेल्फ आउट ऑफ द आईसीसी। यस, एंड इफ यू पुश योरसेल्फ आउट ऑफ द आईसीसी तो फिर रह क्या जाएगा स्वाय बायलैटरल क्रिकेट के, और तो कुछ नहीं रह जाएगा। बायलैटरल भी जो है वो आप बायलैटरल क्रिकेट खेलेंगे। बायलैटरल क्रिकेट के अंदर पैसे वैसे कोई नहीं बनते ज्यादा, वो क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया आके यहाँ 6 मैचेस खेलता है तो आपको भी जाके ऑस्ट्रेलिया खेलने पड़ते हैं। यहाँ जो खेलता है उसके पैसे आपको मिलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के और जो रेवेन्यू आती है। और जब आप जाके ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं या किसी और मुल्क में खेलते हैं तो उसकी रेवेन्यू उनको जाती है। तो बात यह है कि फिर वो जो रेवेन्यू है दैट्स नॉट मच। वो हर सीरीज जो है $1-2 मिलियन। लॉजिक क्या है आपकी बॉयकॉट करने की? इंडिया की बॉयकॉट करने की लॉजिक इंडिया को पता है कि वो दे कैन सस्टेन इट। उन्होंने पहले भी किया है और अगर अब भी करते हैं तो दे कैन सस्टेन इट। और आईसीसी जो है वो मजबूर हो जाएगी। तो वो ठीक है, वो मजबूरी है, अब क्या किया जाए। मगर पाकिस्तान क्या करेगा? तो मैं यही चाहूंगा कि जो लोग फैसले कर रहे हैं सोच समझ के करें, जज्बाती होकर ना करें। हाँ, अगर वो समझते हैं कि ये एक डिप्लोमेटिक किस्म की एक नेगोशिएशन टैक्टिक है कि हम ये कर रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, अगर आप ले जाएंगे कहीं और। और गरीबों ने जो T20 वर्ल्ड कप खेलने जाना था उनका भी एनओसी गया। कबड्डी टीम जो पाकिस्तान आके खेलती थी उनका भी गया, क्योंकि जो बीसीसीआई है वो एक ओपिनियन सेट करना चाहता है कि हम किसी टीम को नहीं भेज रहे। अच्छा, इसमें जो है ना एक मजे की जो बात है, बल्कि अफसोस की बात मैं बोलूंगा, मजे की बात नहीं, अफसोस